उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गजल है। उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गजल है। लब फूल के जैसे है, मेरी आँख कबल है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आसिफ खान। लीजिए, एक बार फिर शुरू हो गया है सफ़र गज़ल का। नाजरीन, गज़ल की कहानी बयान करते करते हम अहद जदीद में दाखिल हो चुके हैं। तेज़ रफ्तार ज़माने की चकाचौंध, बर्क़ रफ्तारी और भाग दौड़ ने इंसान को मशीन का एक पुर्जा बनाकर रख दिया है। लेकिन जब जहन बहुत थक जाए तो गज़ल का सिर्फ एक शेर इंसान को ऐसे सुकून देता है जैसे कि पुरशोर फ़ज़ाओं से निकलकर कोई पुरसुकून वादी में पहुंच जाए। गालिब कहते हैं, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम ज़बां कोई ना हो। दरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासबां कोई ना हो। एक बड़ी तादाद में लोगों के जहनों को फरहत बख्शने के लिए और गज़ल को फ़रोग़ देने के लिए आकाशवाणी के मौसीकी के शोबे ने भी जो खिदमात अंजाम दी हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। कितने ही नए सिंगर्स आकाशवाणी के ज़रिए ही अपनी पहचान बनाकर तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। तलत महमूद तो लखनऊ के थे, कमला झिरिया थी और बंगालन थी। और साहब इतनी, मेरा बचपन था, इतनी मशहूर हुई, तो इतनी मशहूर हुई कि मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं। कमला झिरिया को बहुत जगह सुना, उसके रिकॉर्ड बहुत चले। अच्छा, मन्ना थी एक इलाहाबाद की गाने वाली, क्या बात थी उनकी। तो इसी तरह से बेगम अख्तर का ज़माना आया है, वो हुई। तो ये बहुत अच्छे गाने वाले हुए। सहगल, अब सहगल को कोई भूल सकता है, वो एक ज़माने में सहगल के बगैर होता नहीं था, तो ये होता था। अच्छा, सहगल और इन लोगों के साथ में जो उस्ताद होते थे गाने वाले, वो सुनने के लिए आते थे इन लोगों को। वो ये नहीं है कि उस्ताद जो हैं वो नहीं, उस्ताद सुनने के लिए आते थे। तकरीबन 30 बरस तक आकाशवाणी के अलावा कोई ऐसा जरिया नहीं था कि जिसके जरिए गज़ल घर घर तक पहुंचती। लेकिन 70 की दहाई के दरमियानी बरसों में टेलीविज़न का फैलाव शुरू हुआ और फिर 1982 आते आते नेशनल प्रोग्राम शुरू हो गया, तो गज़लों के बड़े बड़े कॉन्सर्ट और मुशायरे इसके ज़रिए घर घर तक पहुँचने लगे। इतने बड़े जिस इलाके के भी थे, फिर ये हुआ कि रेडियो से एक बड़ी चीज़ और हुई। ये हुई कि न सिर्फ उनको रिले किया जाता था, बल्कि जो अच्छे प्रोग्राम होते थे उनकी रिकॉर्डिंग्स हर जगह पहुंच जाती थी। तो इस तरह से फ़रोग़ मिला है, क्योंकि अगर कोई चीज़ छपे नहीं तो ज़बानी हो तब भी नहीं चलेगी, नहीं पहुंचेगी। तो वो गाने रिकॉर्ड किए जाते थे, तो वो चलते थे। जब रिकॉर्ड कर लिए गए, उसी की दूसरी कापियाँ बन गई, वो भी भेज दी जाती थी। तो इस तरह से फ़रोग़ मिला है उर्दू को। नाजरीन, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज भी आकाशवाणी या दूरदर्शन न सिर्फ ये कि गज़ल की आबियारी कर रहे हैं, बल्कि उर्दू के फ़रोग़ में भी नुमायाँ रोल अदा कर रहे हैं। उर्दू और हिंदी बुनियादी तौर पे एक ही ज़बानें हैं, तो उन्हीं की वजह वो सब हर जगह फैल रहा है। टेलीविज़न और रेडियो ये बहुत काम की चीज़ें थी, क्योंकि इनकी वजह से ये फैले हर जगह फैल गई। देखिए, दरबार को आज आप अगर चाहें तो बहुत आराम से टीवी चैनल से उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये हुआ है कि दरबारों में जो ख़वास हुआ करते थे उन तक वो गज़ल पहुंचती थी और उससे वो महजूज़ होते थे, उसके बाद वहीं तक वो रह गई। लेकिन अब वही दरबार वही है, चाहे वो डीडी उर्दू का चैनल हो, चाहे कोई भी चैनल हो, शायद नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं हो, लेकिन वो भी दरबार है एक तरह का। लेकिन यहाँ ये फ़ायदा ये होता है इस दरबार से, चैनल के थ्रू, कि हम आवाम तक बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और जो गज़लें कही जाती हैं वो गज़लें, अगर उन गज़लों में जान है, उन अशार में जान है, तो वो आवाम में ज़बान ज़द हो जाते हैं, लोग उसको गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, और इस तरह से गज़ल की मकबूलियत का सामान फराहम किया है इस आम दरबार ने। नाजरीन, हमें यकीन है कि गज़ल के इस सफ़र में आपको एक बार फिर कई अहम जानकारियाँ मिली होंगी।
तो आइए अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जहां आपकी मुलाकात कराएंगे एक मशहूर शायर से, सुनेंगे उनसे गज़ल और चलेंगे साज और आवाज़ की महफिल में। तो नाजरीन, आज आपकी मुलाकात कराते हैं इस अहद के एक हसास शायर जनाब फरहत एहसास से। फरहत एहसास उर्दू शायरी का एक ऐसा नाम है जिसने अपनी शनाख्त कायम करने और लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए मसनूई एहसासात और जज्बात का इजहार या नकलीपन का सहारा नहीं लिया। फरहत एहसास की शायरी में हर कदम पर ओरिजिनलिटी नज़र आती है। उनके एहसास की गहराई, उनकी फ़िक्र की शगुफ्तगी और उनका मुनफरिद लबो लहजा सुनने वालों के दिलो दिमाग को न सिर्फ फरहत बख्शता है बल्कि देर तक उनके एहसास को महकाए रखता है। पेशे से सहाफ़ी रह चुके फरहत एहसास अब दर्स व तदरीस की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आइए मिलते हैं फरहत एहसास। नाजरीन, फरहत एहसास अपनी शायरी के ज़रिए नई तरकीबें और नए मज़ामीन सामने लाने के लिए जाने जाते हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि उनके नज़दीक शायरी का तसव्वुर क्या है, यानी एक शख्स शायर कैसे बनता है। शायर बनता नहीं है, शायर होता है। जैसे इश्क होता है, इश्क होता किया नहीं जाता, ये एक बहुत हम सब जानते हैं। तो ये बज़ाहिर तो बहुत सादा सा जुमला लगता है कि इश्क किया नहीं जाता, हो जाता है, लेकिन इसमें गहराई ये है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी के खून में शामिल होती हैं। इसलिए कि शायरी में शायरी अल्फाज से पैदा होती है और अल्फाज तो सबके पास हैं, लेकिन अल्फाज जो हैं वो उनके अंदर कुछ आवाज़ें होती हैं, कुछ मानी होते हैं। तो वो मानी, वो लफ्ज़ तो मौजूद हैं, पहले से बाहर मौजूद है आदमी के, लेकिन वो सारे जज्बे और आदमी के तजुर्बे और उसके ख़याल, उसके महसूसात वो लफ्ज़ों में जब ज़ाहिर होते हैं तो वो लफ्ज़ों में जो इजहार आप करते हैं अपना, वो नस्र में भी होता है, लेकिन जब उस इजहार में ख़ास तरह की मौसीकी शामिल हो जाती है, जब उसमें एक नगमगी आ जाती है, एक आहंग पैदा हो जाता है, एक लय आ जाती है, तो फिर वो शायरी के दर्जे पर पहुंचता है। तो नाजरीन, आपने जाना कि शायरी क्या है, और आइए अब जानते हैं कि खुद फरहत एहसास साहब को शायर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा। उनके घर का माहौल कैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो दूर दूर तक हमारे यहाँ कोई शायर वायर नहीं था। हमारे घर पे हमारे एक चचा थे अज़ीज़, वो शेर कहते थे, लेकिन और कहीं मुझे पूरे ख़ानदान में शजरे में कहीं शायर का कोई सुराग नहीं मिलता है। तो वो तो अचानक बैठे बैठे अब एक मुझे लगा कि ये शेर हो गया है। सन 67 में 17 साल का था मैं, 16-17 साल का उस वक़्त। तब एकदम से मुझे अचानक महसूस हुआ कि ये तो शेर हो गया। तो वो एक तरह का इंकशाफ था और उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। अक्सर होता ही भी है कि अक्सर तो माहौल से भी मिलता है, लेकिन बहुत से शोहरा ऐसे हैं जिनके वालिद शायर और दादा शायर, तो माहौल घर में शायराना, तो उससे मदद तो मिलती है कि उसमें, लेकिन कोई ज़मानत नहीं है इस बात, ये शायरी का माहौल होना आपके बचपन में या नौजवानी में, वो इस बात की ज़मानत नहीं है कि आप शायर बन ही जाएंगे। नाजरीन, हम जानते हैं कि किसी भी फ़न को सीखने के लिए उस माहौल की दरकार होती है जिसमें वो फ़न ना सिर्फ निखरता है बल्कि कमाल उरूज को भी पहुंचता है। फरहत एहसास क्या मानते हैं? नहीं, तो हमारा तो कारोबारी इश्क रहा है, तो 17 साल की उम्र से आज तक वो सिलसिला बरकरार है। असल में इश्क जो होता है वो तो ये एक आदमी, हर इंसान इस दुनिया में अधूरा पैदा हुआ है और उसका आधा हिस्सा अपने आधे हिस्से की तलाश में रहता है। तो ये तो बिल्कुल एक फितरी बात है कि हर इंसानी वजूद जब तक इश्क उसको नहीं मिलता तब तक वो मुकम्मल नहीं होता है। जिस तरह से शेर का एक मिसरा कहीं हो, दूसरा मिसरा जब तक उसको हासिल ना हो तब तक वो शेर नहीं होता। तो ये एक मुसलसल तलाश रहती है कि अच्छा, बाज़ लोग के यहाँ वो एहसास इतना शदीद नहीं होता है अपने नामुकम्मल होने का, तो वो एक रूटीन की ज़िंदगी होती है, एक मामूल की ज़िंदगी होती है, उसमें
लोग अपने कारोबार में लगे रहते हैं, कुछ शादी भी कर लेते हैं, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो चीज़ जिसे हम इश्क कहते हैं, वो गहरी वाबस्तगी, एक वालहाना ताल्लुक़ किसी ऐसी चीज़ से, मतलब वो किसी औरत से भी हो सकता है और किसी ख़याल से भी हो सकता है, लेकिन ख़याल से जो इश्क होता है वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होता है, तजरीदी होता है। लेकिन इंसान से, किसी इंसान से जो है, इसमें सारे हवास आपके शामिल हों, शरीक हों, तो आपके यहाँ बहुत से गोशे ऐसे होते हैं जो तारीकी में पड़े रहते हैं, आप नहीं जानते कि आप में क्या क्या है। तो मोहब्बत का जज्बा जो होता है वो एक मशल की तरह आपके अंदर आपके तारीक गोशों को रोशन करता हुआ जाता है, रोशन करता रहता है, और आपको बताता है कि आप कहाँ कहाँ हैं और छुपे हुए हैं, उसको ज़ाहिर करता है, आपको अपने आप पर मुनकशिफ करता है। और ख़ुद ये दुनिया के बारे में, मतलब इश्क अगर आपके यहाँ पैदा हो गया किसी तरह से, तो फिर वो सिर्फ़ एक ज़ात से ताल्लुक़ उसका नहीं रहता, वहाँ तक महदूद नहीं रहता, वो फिर वो सारी दुनिया, सारे इंसानों तक पहुँचता है, और सारी जितनी भी कायनात है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, चाँद सितारे, जानवर, पेड़ पौधे, सबसे आपका एक ताल्लुक़ जो है वो बहुत गहरा और बहुत अपनाइयत का हो जाता है। तो इश्क तो बुनियादी हकीकत है जो शेर का एक बहुत बड़ा महर्रिक है। किसी भी फनकार को कभी भी इत्मीनान नहीं होता। वो हमेशा ये चाहता है कि रोज बरोज नई नई जानकारियां लोगों के सामने रखे। फरहत एहसास को भी लगता है कि अभी उन्हें बहुत से अच्छे शेर कहने हैं। शायरी में अक्सर ये होता है ना कि शायरी तो एक बहुत पुरस्कार मामला है। अक्सर ये है कि आप हर वक्त आपके ऊपर हैजानात और तजुर्बात आप पर वारिद होते रहते हैं। आप लोगों के बीच में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, और जहाँ वाक़यात मुसलसल होते रहते हैं, चीज़ें, शक्लें हैं, आवाज़ें हैं, तो उनसे आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ कुछ गूंज पैदा होती है, कुछ शक्लें पैदा होती हैं, कुछ महसूसात आते हैं। तो वो सब चीज़ें एक दूसरे में जैसे बादलों की तरह और बेशक्ल हैसियत में घुमड़ती रहती हैं, फिर धीरे धीरे वो एक शक्ल हासिल करती हैं। तो वो सिलसिला चलता रहता है। फिर अक्सर ये होता है कि कभी कभी ये महसूस होता है कि अब बहुत सी चीज़ें जो थीं वो कही जा चुकी हैं, वो शेर की शक्ल हासिल कर चुकी हैं। तो फिर वो एक वक्फ़ा आता है, एक तवील वक्फ़ा आता है खामोशी का, इंतज़ार का, और जिसमें ये होता है कि आप फिर से जैसे ये है कि चूल्हे पे हांडी रख दी, अब वो फिर से नई चीज़ें उसमें आप डाल दी आपने, फिर वो बनना शुरू हुआ। तो एक भट्टी होती है असल में आदमी के अंदर। शायरी का एक पूरा जो सिलसिला है वो उसमें लफ्ज़ और तजुर्बे और चीज़ें और शक्लें, आवाज़ें सब पिघलती रहती हैं उस भट्टी में। जब वो बन के तैयार हो जाता है तो वो शेर की शक्ल में ज़ाहिर होता है। नाजरीन, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि लफ्ज़ों की कारीगरी को बहुत ज़्यादा अहमियत ना दी जाए। शायरी भी दूसरे फ़नून लतीफ़ा की ही तरह होती है। फरहत एहसास क्या मानते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अगर वो शायर है तो नहीं कह सकता, इसलिए कि शायरी मुसलसल इंकशाफ का अमल है ना। आप हर शेर के साथ ये लगता है कि अभी वो शेर नहीं कहा गया जो कहना है, तो वो तो मरने के एक लम्हा पहले भी नहीं कह सकता कोई शख्स। उस वक़्त भी जब तक अगर कोई सच्चा शायर है और वो शायरी उसका अपना इजहार है और वो सच्ची तलाश का अमल है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई कभी ये कह सके कि वो उसने जो कुछ कहा है वो हर्फ़ आखिर है। ये तो गैर फितरी है भी है और गैर अक़ली भी है कि ये तो मुमकिन नहीं है। और नाजरीन, अब वक्त हुआ है फरहत एहसास साहब की गज़ल सुनने का। आइए उनसे मुद्दबाना इल्तमास है कि वो हमें एक गज़ल सुनाएं। हाँ, तो देखिए शेर कुछ हैं। पूरी तरह से अब के तैयार होके निकले, हम चारागर से मिलने बीमार होके निकले। जादू भरी जगह है बाजार, तुम न जाना,
जादू भरी जगह है बाजार तुम न जाना, एक बार हम गए थे बाजार होके निकले। जादू भरी जगह है बाजार तुम न जाना, एक बार हम गए थे बाजार होके निकले। आता था जो भी उसके पहलू में बैठता था, आता था जो भी उसके पहलू में बैठता था, उस बज़्म से हम आखिर बेजार होके निकले। आता था जो भी उसके पहलू में बैठता था, उस बज़्म से हम आखिर बेजार होके निकले। और शेर देखें कि आखिर को ज़िंदगी की राहों में बिछ गए हम, आखिर को ज़िंदगी की राहों में बिछ गए हम, और उसकी ठोकरों से हमवार होके निकले। आखिर को ज़िंदगी की राहों में बिछ गए हम, और उसकी ठोकरों से हमवार होके निकले। पूरी तरह से अब के तैयार होके निकले, हम चारागर से मिलने बीमार होके निकले। क्या बात है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको फरहत एहसास साहब की ये गज़ल बेहद पसंद आई होगी। और अब चलते हैं सुर और साज की महफिल में, जहां फरहत एहसास साहब का कलाम है और एक दिलकश आवाज़। जवाब जान लिया है सवाल से पहले, जवाब जान लिया है सवाल से पहले, कि कश्फ़े हाल हुआ अर्ज़े हाल से पहले। जवाब जान लिया सवाल से पहले। रोशनी जो फराहम चराग़े हिज्र से है, ये रोशनी जो फराहम चराग़े हिज्र से है, ये रोशनी जो फराहम चराग़े हिज्र से है, इसी चराग़ में गुम थी विसाल से पहले, इसी चराग़ में गुम थी विसाल से पहले, के कश्फ़े हाल हुआ अर्ज़े हाल से पहले। जवाब जान लिया सवाल से पहले।
बिछड़ के इससे जो दिन रात गुल मचाता है दिल, बिछड़ के उससे जो दिन रात गुल मचाता है दिल, बिछड़ के उससे जो दिन रात गुल मचाता है दिल, कहाँ के सुख थे इसे इस मलाल से पहले, कहाँ के सुख थे इसे इस मलाल से पहले, के कश्फ़े हाल हुआ अर्ज़े हाल से पहले, जवाब जान लिया है सवाल से पहले। निगाह ने भी सरमायाकारी की है बहुत, मेरी निगाह ने भी सरमायाकारी की है बहुत, मेरी निगाह ने भी सरमायाकारी की है बहुत, तेरे बदन में फरोग़े जमाल से पहले, तेरे बदन में फरोग़े जमाल से पहले, के कश्फ़े हाल हुआ अर्ज़े हाल से पहले, जवाब जान लिया है सवाल से पहले, जवाब जान लिया है सवाल से पहले, जवाब जान लिया है सवाल से पहले। नाजरीन, उम्मीद है आपको शेर व मौसीकी से आरास्ता हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। गुज़िश्ता कड़ियों में हमारी कोशिश यही रही कि हम आपको गज़ल के इर्तिक़ा से लेकर अब तक के सफ़र के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात फराहम कराएँ और मुल्क के मशहूर शोरा से आपकी मुलाकात कराएँ। इस सिलसिले की आखिरी कड़ी थी। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कामयाब रही होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो नाजरीन, 13 किस्तों पर मुश्तमिल गज़ल का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन जारी है DD उर्दू का सफ़र, जहां आपकी दिलचस्पियों के अनगिनत प्रोग्राम मौजूद हैं। आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गज़ल है। उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गज़ल है। लब फूल के जैसे है, मेरी आँख कबल है। जी मैं परिंदा पेठे वालों के यहाँ